अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्र व अज़कार की इस सीरीज़ में आज अल्लाह के ज़िक्र की एक फ़जीलत और फ़ायदा इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। हदीस सही मुस्लिम की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करने बैठते हैं से मुराद जो सुन्नत से साबित अज़कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो पढ़ना, जैसे फ़र्द नमाज के बाद सुबह व शाम के अज़कार पढ़ने बैठना। ये इसके अलावा अल्लाह का ज़िक्र करने बैठने से मुराद ये भी है अल्लाह के दीन की बात सुनना, जिसमें अल्लाह की याद आती है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करते हैं, अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ने की बात होती है, अल्लाह के लिए नेकी करने की बात होती है, अल्लाह की रिदा कमाने की बात होती है। कुरान की तफसीर की मजलिस में बैठना, हदीस की तफसीर की मजलिस में बैठना, अहले इल्म की मजलिसों में बैठना, ये अल्लाह का ज़िक्र से मुराद अल्लाह की याद दिलाने वाली बातें। और अल्लाह की याद दिलाने के लिए सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमल है, जो अल्लाह की याद से हम सबको करीब कर देते हैं। तो ऐसी दुरूस की मजलिसें या दीनी मजलिसें और अज़कार पढ़ने के लिए जो सुन्नत तरीक़ा है, ये नहीं कि लाइट बंद करके 25-50 आदमी बैठ रहे हैं और इस तरीक़े से अज़कार पढ़ रहे हैं, हु आवाज़ें कर रहे हैं, ये सूफियत वाला नहीं, सुन्नत वाला ज़िक्र, सुन्नत वाली मजलिसें, दीन की मजलिसें और सुन्नत से साबित अज़कार का बैठना। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग अल्लाह का जिक्र करने बैठते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत, कितना बड़ा फायदा, यकीन होना चाहिए। अरे कैसे घेर लेते हैं? कैसे नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। नाउज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या झूठ बोल रहे हैं? हम सारे दीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर ईमान लाए, तो क्या फरिश्ते घेर लेते इस पर ईमान नहीं लाएंगे? इसी को तो ईमान वाला कहते हैं। फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है। किसकी रहमत? अल्लाह की रहमत। इस पर अल्लाह की रहमत छा जाए, सुकून और इत्मीनान, गम उसका दूर हो जाएगा, मुश्किलात इंशाल्लाह उसकी दूर हो जाएंगे, हिम्मत उसके अंदर आ जाएगी और जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर अल्लाह की तरफ से आ जाएगा। उस पर उम्मीद और तवक्कुल रखते हुए, सिर्फ अपनी ज़ात पर तकब्बुर नहीं, रहमत उस पर छा जाती है और सकीनत यानी अल्लाह की ख़ास मदद उस पर नाजिल होती है। इसलिए सकीनत यानी सुकून, इत्मीनान, दिल को इत्मीनान मिलना, क़ुलूब सुकून तस्कीन हासिल करना। इसीलिए कभी आप उलमा कराम की मजलिस में बैठें या जुमा के खुतबे में बैठें, दीन की कोई बात दिल पर ऐसा असर करती है, आप इरादा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बात दीन में है, इतनी खुशी की बात दीन में है। ये जो तस्कीन है, ये जो इत्मीनान है, ये जो दिल में चेंज लाने का इरादा है, ये उस मजलिस में बैठने का फ़ायदा है जो अल्लाह ताला अपने ज़िक्र को सुनवा कर हमारे दिलों को अल्लाह ताला फेर देते हैं। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में है, वो जिस तरफ चाहे उन्हें फेर दे। तो ये सकीनत का नाजिल होना, इत्मीनान का नाजिल होना, रहमत का नाजिल होना, फरिश्तों का घेर लेना, ये अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए फ़ायदा है। और अल्लाह का दीन सीखने की जो मजलिस है, जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, मतलब अल्लाह की याद वाली बात की जाती है, ये उसका भी फ़ायदा है। मज़ीद ज़िक्र और अज़कार के फ़वाइद देखने के लिए इस सीरीज़ को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।